मूव ऑन करते हैं हम अगली थ्योरम के ऊपर। सो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास कि यूनियन ऑफ टू वेक्टर सबस्पेस इज अगेन अ सबस्पेस इफ वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन द अदर। फिर से पढ़ते हैं कि यूनियन सबस्पेस होगा इफ एंड ओनली इफ। ये थ्योरम टू वे थ्योरम है। पहले हम लेके चलेंगे कि यूनियन सबस्पेस है, हम प्रूफ करेंगे कि एक सबस्पेस दूसरे में कंटेन्ड है। फिर हम ये लेके चलेंगे कि एक सबस्पेस दूसरे में कंटेन्ड है और यूनियन सबस्पेस प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ शुरू करते हैं। हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं हम। नंबर 1, वी कोई वेक्टर स्पेस है। वी क्या है? कोई भी वेक्टर स्पेस है। मान लेते हैं कि W1 और W2, W1 W2 भी एनी टू, ये कोई भी दो हमारे पास सबस्पेस है। ये क्या है? कोई भी दो सबस्पेस है वी के। ठीक है। थर्ड, गिवन हमारे पास क्या है कि W1 यूनियन W2 इज अ सबस्पेस। ये सबस्पेस है। ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है? रिक्वायर्ड टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि या तो W1 W2 में कंटेन्ड है या फिर W2 W1 में कंटेन्ड है। हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ शुरू करते हैं हम अपना। प्रूफ में हम क्या करते हैं? इफ पॉसिबल मान लेते हैं कि ना तो W1 W2 में कंटेन्ड है। W1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ W2। ठीक है। और साथ में नॉर W2 इज नॉट अ सबसेट ऑफ W1। तो इस चीज को समझने के लिए क्या करते हैं हम? जैसे अपने पास ये वेक्टर स्पेस बना है, ठीक है, ये W1 है, ये W2 है, दोनों एक दूसरे में कंटेन नहीं है। तो W1 में हमें x मिलेगा, W2 में हमें y मिलेगा। तो हमने क्या लिखा कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू W1 बट x डज नॉट बिलोंग टू W2। x W2 से बिलोंग नहीं करता। y belong to W2 and y does not belong to W1। क्लियर है ये चीज आपको? ठीक है। ये बड़ी बेसिक सी चीज थी। ठीक है, कि x W1 से बिलोंग करता है बट W2 से नहीं बिलोंग करता, y W2 से बिलोंग करता है पर y W1 से बिलोंग नहीं करता। अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये आ जाती है कि x और y दोनों W1 यूनियन W2 से तो बिलोंग करेंगे। ठीक है। अब ये हमारे पास गिवन है कि W1 यूनियन W2 एक सबस्पेस है। W1 यूनियन W2 क्या है? एक सबस्पेस है। तो x प्लस वाई बिलोंग करेगा W1 यूनियन W2 से। हाँ, बिल्कुल करेगा ये, क्योंकि सबस्पेस होने का मतलब है कि वेक्टर स्पेस है खुद में। वेक्टर स्पेस होने का मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी अंडर एडिशन। अगर x प्लस वाई यूनियन से बिलोंग कर रहे हैं तो x प्लस वाई या तो W1 से बिलोंग करेगा या फिर x प्लस वाई W2 से बिलोंग करेगा। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। तो पहला केस क्या होगा? फर्स्ट केस हम ले लेते हैं कि अगर x प्लस वाई W1 से बिलोंग कर रहे हैं तो x तो ऑलरेडी W1 से बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या होगा? इनका सब्ट्रैक्शन, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, x प्लस वाई माइनस एक्स, ये भी बिलोंग करेगा W1 से। तो इसका मतलब y बिलोंग कर गया W1 से। ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या बोला था कि y तो बिलोंग ही नहीं करता W1 से। सेकंड केस, अगर x प्लस वाई W2 से बिलोंग करते हैं और y तो W2 से बिलोंग करता ही है, ये तो हमारे पास गिवन था। तो x प्लस वाई माइनस वाई ये भी बिलोंग करेगा W2 से। तो इन दोनों का डिफरेंस है तो y से y कैंसिल आउट हो गया, तो x बिलोंग करेगा W2 से। ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई हमारे पास फिर से।
ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई क्योंकि x तो बिलोंग ही नहीं करता W2 से, इसलिए जो हमारी सुपोजिशन थी वो रॉन्ग थी। देयरफॉर या तो W1 W2 का सबसेट होगा या फिर W2 W1 का सबसेट होगा। कन्वर्स पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। कन्वर्स पार्ट में अपने पास क्या दिया होगा, कन्वर्स पार्ट में अपने पास दिया हुआ है कि W1 मान लेते हैं कि W2 का सबसेट है। जैसे ये W1 है और ये हमारे पास W2 है, तो W1 यूनियन W2 किसके इक्वल आ जाएगा, W2 के इक्वल आ जाएगा। सोच के देखो, इन दोनों का जब यूनियन लोगे तो W2 आएगा। W2 सबस्पेस है तो यूनियन भी सबस्पेस हो गया। देयरफॉर यूनियन ऑफ टू सबस्पेस, union of two subspace is again a subspace, is again a subspace। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि W2 सबसेट है W1 के, ये W2 है ये W1 है अपने पास, तो यूनियन W1 यूनियन W2 किसके इक्वल होगा, W1 के इक्वल होगा। तो यूनियन ऑफ टू सबस्पेस इज अगेन अ सबस्पेस, फिर से क्योंकि ये किसके इक्वल आ गया, W1 के बराबर, और ये तो गिवन था अपने पास W1 सबस्पेस है। तो इस तरीके से ये बहुत सिंपल सी ब्यूटीफुल थ्योरम है आपके पास जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। अगर आपसे स्टेटमेंट आते कि इन जनरल, मतलब आपसे पूछा जाता है प्रूव और डिसप्रूव, प्रूव करो या डिसप्रूव करो। जैसे स्टेटमेंट है मान लो आपके सामने कि प्रूव और डिसप्रूव यूनियन ऑफ टू सबस्पेस इज अगेन अ सबस्पेस, यूनियन ऑफ टू सबस्पेस इज अगेन अ सबस्पेस, प्रूफ करो या डिसप्रूव करो। देखो इन जनरल ये चीज होल्ड नहीं होती, ये होल्ड तभी होती है कि अगर एक वेक्टर सबस्पेस दूसरे में कंटेन्ड हो। यहां पे हमें काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा। काउंटर एग्जांपल हमारा कैसा काम करेगा, सबसे पहले वेक्टर स्पेस हम कंसीडर करते हैं आर क्यूब वेक्टर स्पेस है अपने पास ओवर रियल नंबर, ओवर रियल नंबर। इंपॉर्टेंट चीज है, आपको फील्ड भी मेंशन करनी है, ठीक है। आर क्यूब अपने पास वेक्टर स्पेस है। फिर W1 स्पेस लिया हमने, W1 स्पेस में कैसे एलिमेंट्स होंगे, x00 टाइप के, x बिलोंग करेगा रियल नंबर से, मतलब काइंड ऑफ पूरी की पूरी एक्स एक्सिस ही ले ली हमने। W2 किसके इक्वल ले लो, मान लो 0 y 0 सच दैट y बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। अब हम उस डिटेलिंग में नहीं जाएंगे कि सबस्पेस है या नहीं है, ये दोनों सबस्पेस ही हैं। ये अपने सबस्पेस वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। ये हमने सबस्पेस में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ये दोनों ही सबस्पेस है। तो अब हम इसमें से क्या करते हैं, W1 यूनियन W2 में से कोई, देखो इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं एक बार। W1 यूनियन W2 के एलिमेंट्स कैसे होंगे, x 0 0 और 0 y 0 की फॉर्म के होंगे। x और y किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। हमें ये चेक करना है कि क्या ये वेक्टर स्पेस बन रहा है खुद में, तो हम इसके दो एलिमेंट ले लेंगे, उनका सम वापिस इसी में आना चाहिए। तो 1 0 0 हमने ले लिया, ये बिलोंग कर रहा है W1 यूनियन W2 से। 0 1 0 बिलोंग कर रहे हैं W1 यूनियन W2 से। अगर हम इन दोनों का सम लेंगे 1 0 0 प्लस 0 1 0 का सम लेंगे तो ये आएगा 1 1 0। ये तो बिलोंग ही नहीं कर रहा W1 यूनियन W2 से, क्योंकि W1 यूनियन W2 में सारे के सारे एलिमेंट्स अपने पास किस फॉर्म के हैं, सारे एलिमेंट अपने पास इस फॉर्म के हैं, x 0 0 0 y 0, इस फॉर्म का तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसलिए इन जनरल
यूनियन दो सबस्पेस का कभी सबस्पेस नहीं होता। ये सिर्फ तभी पॉसिबल होता है अगर वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन द अदर। अगर या W1 W2 का सबसेट है या फिर W2 W1 का सबसेट है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है आपके पास। तो यहाँ पे ये दो थ्योरम्स कवर होती है अपनी इस वीडियो में कि यूनियन ऑफ टू सबस्पेस इज अगेन अ सबस्पेस इफ वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन अदर। ठीक है, प्रैक्टिस करो इन दोनों थ्योरम्स की, बहुत अच्छी थ्योरम्स है दोनों। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।